आज हम आपके साथ में चैप्टर 3 इसके एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 के भी 3 5 6 और 7 ये 3 इसके लास्ट क्वेश्चंस बचे थे। तो इस वीडियो में हम तीनों क्वेश्चन को खत्म कर देंगे और हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 आपको बोला कि हाफ द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। ओके, अब देखो इसके अंदर बोला क्या है, इसके अंदर बोला है कि ये समझो एक गार्डन है ना, गार्डन है और इसके अंदर अपन को बोला है इसका जो हाफ द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरिमीटर मतलब कैसे ये है, इसका हाफ ये हो गया, ये हाफ हो गया इसका। तो मैं बोला कि इसका जो हाफ पेरिमीटर मतलब सिर्फ ये वाला, ये इसका 36 मीटर है, राइट। ये इसका 36 मीटर है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि बच्चे जो है ना वो पूरा पेरिमीटर, तो ये पूरा 36 ले लेते हैं ना, ये पूरा 36 जो कि गलत होता है कि पूरा 36 नहीं है। इसमें दे रखा है कि हाफ द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब सिर्फ जो हाफ है वो 36 है। ओके, मतलब p/2 ये यहाँ पे 36 है, p 36 नहीं है, हाँ p/2 36 है। ओके, फिर क्या बोला है whose length is 4 more than its width। ओके, अब अपन इसको लीनियर इक्वेशन से कर रहे हैं तो अपन वो इसके अंदर दो वेरिएबल्स लेने होंगे, लेकिन अगर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करोगे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आप इसको बहुत सिंपली देखोगे। जैसे आपने अगर विथ को आपने अगर एक्स ले ली तो लेंथ हो जाएगी आपकी x+4 और फिर आप सिर्फ इससे इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी अपन इसको लीनियर इक्वेशन से करेंगे क्योंकि हम चैप्टर लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना। तो अगर आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर दो, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जल्दी सॉल्व होगा ये। ओके, तो अब देखो ये अपना p/2 इक्वल 36 आ गया। अब इसके अंदर क्या बोला है, अब इसके अंदर बोला है, अब पहले इसके अंदर क्या करा आपने, लेंथ को ले ली x और विड्थ को ले ली y। टू वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल लेने हैं तो पहले लेंथ को ले ली x, लेंथ को ले ली x, विड्थ को ले ली y। अब उसका देखा है कि p/2 इक्वल 36। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, p आपको पेरिमीटर फॉर्मूला पता है, ये होता है ये p इज इक्वल टू l प्लस p। ऊपर इसका ऐसे कर दिया p/2 इज इक्वल टू l प्लस p, राइट। तो p/2 अपन को पता है 36 है, यहाँ पे p को 36 मत लिख देना, ये तो आपका p/2 18 आ जाएगा फिर। ओके, तो अपने पास p/2 36 इज इक्वल टू x प्लस y। ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी क्वेश्चन कैसे बनेगी वो देखो। अपन को देखा है whose लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मतलब 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो उसकी लेंथ y है तो उसकी अगर उसकी लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ है अपने पास x ना और विड्थ है y, यहाँ पे +4 कर दो, बस ये सेटिस्फाई हो गया कि x जो है अपनी लेंथ है, y विड्थ है अपने पास। y अपने पास विड्थ है तो बस x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया। ये अपनी दो इक्वेशन बन गई, एक ये। बस अब आपको डायमेंशन निकालनी, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, ग्राफ में प्लॉट करो, आपको इक्वेशन वैल्यू दिखी। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी हमको वैल्यूज़ निकालनी होती है तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा इंटरसेक्टिंग ग्राफ्स बनेगा। तो अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ्स बनेंगे ऐसे तो कोई एक पॉइंट पे मीट होंगे, ये इस वाले पॉइंट पे मीट होंगे, वो जिस पॉइंट पे मीट होंगे वो उसका आंसर होगा। ये कोइंसिडेंट कभी नहीं बनाया, कुछ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और पहले के अंदर सॉल्यूशन होता ही नहीं है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि इंटरसेक्टिंग ही बनते हैं ग्राफ्स। ओके, तो अब देखो इसको सॉल्व करो, आप इसको अच्छे से सॉल्व करके बताओ। तो देखो अपन ने कहा था कि लाइक द लेंथ इज रेक्टेंगुलर गार्डन भी एक्स एंड विड्थ भी वाई। तो गिवन कंडीशन क्या हो गई, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4, कि एक्स अपनी लेंथ है, विड्थ अपनी वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। और एक और कंडीशन क्या हो गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 56। ये कैसे हुई मैंने बताया आपको। ओके, तो अब इसको अपन ने ग्राफ में प्लॉट करना है ना। इस एक्सेस के अकॉर्डिंग आपको इसको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा कि आपको कि जो भी अपने मेथड्स है जिससे अपन जो भी मेथड्स है जिससे अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, वो आपके आगे वाले एक्सेस में आएंगे। ओके, तो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। आपने सिंपल सा ग्राफ बनाया, पहले ये क्वेश्चन, ये अपने पास थी क्वेश्चन, एक्स को 0 रखा तो वाई -4, वाई को 0 रखा तो वाई x4। ओके, फिर दूसरी क्वेश्चन एक्स प्लस वाई 36, एक्स को 0 वाई 36,
y को 0 x 36। ठीक है, अपन जब इसको ग्राफ में प्लॉट करा, तो ये एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसी गई और एक लाइन ऐसी गई। तो इसके अंदर आपने देखा कि इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना 20 और 16 पे। तो अपना y20 है, सॉरी y16 है और अपना x हो गया 20। अपन को पूछी थी डायमेंशंस, ऑफ द कार्ड, तो y अपने पास आ गया 16 और x आ गया 20। जो जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो y16 आ गई, x20 आ गई। तो आप इसको देख भी सकते हो, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 4, 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। x अपनी थी लेंथ अपनी आ गई 20, विड्थ अपनी आ गई 16। ओके, अब x में इसका 36 भी होगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो। ओके, तो अपना क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। वापस ध्यान बोल रहा हूँ कि जो हाफ द पेरिमीटर है, इसको पूरे गार्डन का पेरिमीटर मत लेना, सिर्फ हाफ पेरिमीटर है। ओके, p को 36 मत लेना, p इज नॉट इक्वल टू 36, p बाय 2 इज इक्वल टू 36। ओके, p इज नॉट इक्वल टू 36। ओके, राइट, आपको समझा क्या होगा? अब आगे देखते हैं। अब 6th क्वेश्चन, इसके अंदर बोला गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form intersecting lines, parallel lines and coincident lines। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को बोला है कि अपन को एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है ये। तो ये अपन को एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो अपन को बोला है कि एक और लीनियर इक्वेशन बनाओ, दो वेरिएबल की, जिसको अगर अपन इसके साथ इस वाली इक्वेशन के साथ अगर ग्राफ में प्लॉट करें, ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बने, दूसरी पैरेलल लाइन बने और तीसरी कोइंसिडेंट लाइन बने। ओके, मतलब अपन को 3 इक्वेशन बनानी है, एक से इंटरसेक्टिंग लाइन, एक से पैरेलल और एक से कोइंसिडेंट। ओके, सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। अब आपको मैंने बताया था कि दो लाइन्स होती है, इस तरह से लाइन्स होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होती है अपने पास दो लाइन्स, राइट। तो अब मैंने आपको बताया था कि टू बी इंटरसेक्टिंग वी मस्ट हैव a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। देखो, अगर उसके ऊपर को इंटरसेक्टिंग बनानी है तो उसे कंडीशन मिलती है, ये कंडीशन होती है कि ये कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो आपकी a1 बाय a2 शुड बी नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। मतलब ये जो a1 है, a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2, इस मतलब इन दोनों का रेशियो नॉट इक्वल होना चाहिए। c1 से फर्क नहीं पड़ता अगर a1 a2 a1 और b1 इक्वल आ जाए तो। ओके, तो आपको एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसका इसमें ये चीज़ सेटिस्फाई करे। ओके, तो अब मैंने ये वाली बनाई है इक्वेशन 3x प्लस 7y माइनस 15। अब जरूरी नहीं कि आप यही बनाओ, आपकी इच्छा हो जो बनाओ, लेकिन उसके अंदर ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, तब आपने आप इसमें देखोगे कि a1 बाई a2 आया प्लस 2/3, b1 बाई b2 आया 3/7, c1 बाई c2 आया प्लस 8/15, माइनस 8 माइनस 15 तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आप इसमें देखा कि तीनों जो है अपने पास अनइक्वल है, 2/3 है, एक 3/7 है, एक 8/15 है। तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इसको आप जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेगी। ओके, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेगी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में दे रखा है पैरेलल लाइन्स बनानी है अपन को। तो पैरेलल लाइन्स की कंडीशन क्या होती है? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ओके, ये अपनी पैरेलल लाइन्स की इक्वेशन कंडीशन होती है कि एक इक्वल होना चाहिए, एक अनइक्वल होना चाहिए। ओके, तो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अपन जो लीनियर इक्वेशन बनानी है, मैंने ये बनाई है 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब वैसे मैंने आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब आप खुद अपने दिमाग में सोचो कि इसमें इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कैसी इक्वेशन मिलेगी जिसके साथ ये पैरेलल लाइन्स मिला है। ओके, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो अगर जब अपन इसे रेशियोज निकालेंगे तो आपने देखा कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो 1/2 आ गया। मतलब अपनी ये वाली जो कंडीशन है, मतलब एक इक्वल a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई a2, ये तो सही होगी। और c1 बाई c2 आ गया अपने पास -8/9, मतलब ये जो है वो अनइक्वल आ गया, तो ये वाली भी अपनी सेटिस्फाई कर रही। मतलब ये पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2,
ये जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इक्वेशन सही है, कि अगर जब इक्वेशन अपन इसके साथ बनाएंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स की बनेगी। ओके, तो आइए उसको समझ आ जाओगे ये वाला पार्ट भी। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में अपन को बनाना है कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स होती है अपने पास, मतलब तीनों इक्वल, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों की रेशियोज इक्वल होनी चाहिए, तो ये इतनी कोइंसिडेंट लाइन्स होती है। अब कोइंसिडेंट लाइन्स में अपन को तीनों इक्वल चाहिए, तो बस उसको बनाने के लिए आप बना दो। अब इसको सिंपल तरीका बताऊँ उसको बनाओ कैसे। ये जो आपकी लाइन जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, इसमें जो x का पार्ट है उसका डबल कर दो, इसका भी डबल कर दो, इसका भी डबल कर दो, मतलब इसके ऐसे कर सकते हो 4x 9y और 16, माइन साइन सबके सेम रहने दो। ओके, तो ये आपकी बन जाएगी कोइंसिडेंट, क्योंकि ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा ना। तो कोइंसिडेंट बनाना कुछ ही नहीं है, इन सब पे डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, लेकिन बस इनके तीनों को जितना इसको कर रहे हो उतना ही इसको भी उतने टाइम से करो। ओके, इसको 2 से करा तो इसको भी 2 से करना, ऐसे नहीं कि इसको 2 से करा इसको 3 से कर दिया तो आपका a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाएगा। ओके, वो आपकी इंटरसेक्टिंग बन जाएगी। ओके, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन बन गई, 3 टाइम्स कर दिया मैंने, 6x - 9 + 9y 6x + 9y - 24 3 टाइम्स कर दिया, तो आपने देखा कि सबका जो रेशियो है 1/3 आ गया, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपनी ये कोइंसिडेंट लाइन्स हो गई। ओके, आइए तो कोई क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ ही नहीं करना है, जो इनके कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हुए एक इक्वेशन बनाओ जो इसके साथ उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बस अगर आपने वो बना दिया तो हो जाएगी आपकी लाइन्स। ओके, सो अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस इन द एक्स एक्सिस। अपन को दो इक्वेशन दे रखी है, x - y + 1 is 0 एंड 3x + 2y - 12 is 0। ओके, यहाँ पे 0 है, तो अपन को बोला है कि इसको ग्राफ में प्लॉट करो और जो ट्राइंगल बनेगा प्लॉट करने पे उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ और जो रीजन है उसको शेड करो। तो इसके अंदर बोला है कि आपको ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल जब भी बनेगा जब इंटरसेक्टिंग लाइन से, देखो अगर ये ग्राफ है तो ये आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये आपका ट्राइंगल बना, ये या फिर ये, है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब इसके अंदर बोला है कि एंड द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो ट्राइंगल बनेगा उसको ही शेड करना है, उसको वर्टिकल करना है। कि देखो एक सेकंड, कि देखो कि जो ट्राइंगल है वो दो बनते हैं, जैसे ग्राफ है तो एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हुई, एक ऐसे हुई, तो एक ट्राइंगल आपको ये भी बना है ये वाला, और एक आपको ये भी बना है, जिसके अंदर बोला है कि एक्स एक्सिस पे, अब एक्स एक्सिस पे ट्राइंगल बना है, सिर्फ उसी को शेड करना है। तो एक्स एक्सिस पे अपन ने ये वाला ट्राइंगल बनाया है, ये नीचे वाला, कि इसके जो बेस है वो एक्स एक्सिस पर है। अगर वाई एक्सिस पे बोलते हैं तो अपन ये वाला ट्राइंगल लेते हैं कि इसका बेस अपने वाई एक्सिस पर है। ओके, तो ये चीज़ जरूर देखना कि कौन से एक्सिस पे दे रखा है, जो एक्सिस पे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ओके, अब देखो, अभी है अपने पास पहली क्वेश्चन है, अपन ने पहली क्वेश्चन है x - y + 1 = 0, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x = y - 1। तो अपन ने इसको प्लॉट करा, x को 0 रखा तो y बनाया, y को 0 रखा तो x - 1 आया। ओके, तो ये अपनी पहला ग्राफ पहला हो गया। अब दूसरी में अपन ने इसको ऐसे लिख दिया कि 3x, अपन ने x की वैल्यू निकाल दी, जैसे x = 12 - 2y/3, तो वही अपन जब y को 0 रखा तो x हो रहा है, x को 0 रखा तो y 6 आया। ओके, जब मैंने आपको तरीका होता है कि पहले x को 0 रखो फिर y को 0 रखो, तो बस वो सबसे सिंपल तरीका है, उसी से सॉल्व करा करो उसको। ओके, अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ में आपने देखा जब आपने ग्राफ में आपने पॉइंट को प्लॉट करा तो आपका ये एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ओके, तो आपने देखा कि इसमें एक ये वाला ट्राइंगल भी बना है, ये वाला भी ट्राइंगल बना है और ये वाला भी ट्राइंगल बना है, लेकिन आपको उसके अंदर बोला है कि एक्स एक्सिस वाला ट्राइंगल, तो मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है अपना, ये वाला ट्राइंगल सही है। तो ये वाला ट्राइंगल क्या एक्स एक्सिस बोला, तो ये वाला ट्राइंगल अपना सही है, इस वाले को शेड करना है, फिर कोऑर्डिनेट्स बताना है। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक ये वाला, एक जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो, और एक ये, मतलब 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 कॉर्नर, 3 वर्टेक्स होते हैं उसके,
तो बस वो तीनों के पॉइंट्स बताने हैं। एक हो जाएगा अपना 3/2, एक हो जाएगा, देखो वो आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक होगा अपना 3/2, एक होगा अपना 2/3, एक होगा -1/0 ये वाला ना, और एक होगा अपना 4/0। अब अपन को बोला शेड द ट्रायंगल रीजन, तो बस इसको शेड कर दो तो हो जाएगा। लेकिन अब देखो, अब किसी के जैसा अगर आरडी करोगे तो आरडी के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं इसके अंदर अपन को इसका एरिया निकालना होता है ना। तो मैं आपको एरिया निकालना बता दूँ कि एरिया कैसे निकलता है इसका, एरिया कैसे निकलता है वो बताता हूँ इसका। ओके, फिर देखो, जैसे आपका पहला पॉइंट है ये ना, अब अपन को एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब बेस अपन को पता है कि बेस अपना ये है। अब आप इसमें ऐसा मत करना कि जैसे ये 4 है और ये -1 है, तो 4 - 1 3 मत कर देना, इसको भी 1 ही मानना कि ये पूरा बेस है, ये पूरा बेस है। तो 4 + 1 हो जाएगा, तो अपना बेस हो गया 5 यूनिट्स हो गया बेस ना, तो हाफ इंटू 5 हो गया ना। और हाइट अपने पास ये हाइट वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे वो काम नहीं कर रहा है, तो वाई पे अपने पास ये कर रहा है 3 पे, तो हाइट अपने पास हो गई इसकी 3। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स ना, स्क्वायर यूनिट्स। ओके, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये सिर्फ एरिया निकालने का फॉर्मूला है। बस जो बेस है, मतलब एक्स से अकॉर्डिंग बेस निकालो, अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स से अकॉर्डिंग बेस निकालो, वाई से हाइट निकालो, अगर वाई पे है तो एक्स से हाइट निकालो, वाई से बेस निकालो। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो अपनी 3.2 एक्सरसाइज जो है वो यहीं पर ही खत्म हो गई। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट में अपन नेक्स्ट वाले अपन एक्सरसाइज 3.3 का कुछ बेसिक है, एक सब्स्टिट्यूशन फार्मूला वो देखेंगे, और उसका क्वेश्चन बन करेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में आपको बताया कि एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, उसका बेसिक करेंगे और क्वेश्चन बन करेंगे। ओके, so if you like the teaching, click the like button, subscribe to the channel and share it with your friends. Okay, so thank you, bye bye.